आइए जी, स्वागत है आपका सबका हमारे YouTube चैनल पर। आज बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि महत्वपूर्ण है और कवरेज भी है। तो जीएसटी में आए बहुत सारे बड़े बदलाव 1 अप्रैल 25 से, अब उनके बारे में सारी चर्चा होगी। वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, आखिरी में 1-2 सरप्राइज आइटम्स हैं। तो सबसे पहले तो भाई साहब क्या कीजिए, 31 मार्च से पहले 31 मार्च तक अपनी एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट कर लीजिए, क्योंकि इसको कैलकुलेट करने पर आप ये डिटरमाइन कर पाओगे कि 1 अप्रैल 25 से आपको ई इनवॉइस तो नहीं लगाना, IRN तो नहीं जनरेट करना, कहीं आप QRMP को ऑप्ट आउट तो नहीं करना क्योंकि उसकी लिमिट से बाहर तो नहीं हो गए आप, कहीं जीएसटी रजिस्ट्रेशन ही ना कराना पड़ जाए भाई अगर नहीं लिया हुआ तो। अगला जो चेंज है या अगली जो बात ध्यान रखनी है वो ये है कि भाई अगर आप जीटीए हैं तो 1 अप्रैल से पहले फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स फैसिलिटी लेने के लिए ऑप्ट इन या ऑप्ट आउट तो नहीं करना है तो ध्यान रख लीजिए। कंपोजिशन स्कीम लेनी है तो भाई 1 अप्रैल 25 से पहले आपको कंपोजिशन में ऑप्ट इन करना पड़ेगा। 2 बड़े महत्वपूर्ण चेंज हैं ई वे बिल और ई इनवॉइस के ऊपर। देखिए 1 अप्रैल 25 से मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन आ गया है। अब आपको अगर ई वे बिल या ई इनवॉइस पोर्टल पर लॉगिन करना है तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे ओटीपी आएगा सबके केस में। तो भाई साहब जिस भी मोबाइल पे ओटीपी लाना है चाहिए उसको रजिस्टर करा दीजिए अपने जीएसटी पोर्टल के साथ। ई वे बिल के ऊपर 2 रिस्ट्रिक्शंस और आ गई 1 अप्रैल 25 से। अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया है जैसे कि इनवॉइस या डिलीवरी चालान, तो उसके लिए ई वे बिल बनाने की अब टाइम लिमिट बांध दी है पोर्टल ने, केवल 180 दिन। 180 दिन के अंतर्गत आप किसी भी डॉक्यूमेंट का ई वे बिल बना सकते हैं, उसके बाद वो डॉक्यूमेंट का ई वे बिल आपको नहीं बनाने देगा। उसके बाद अगर आप जैसे कई बार ई वे बिल की डेट एक्सटेंड कर देते हैं, वैलिडिटी एक्सटेंड कर देते हैं, वो भी अब रिस्ट्रिक्शन आ गई, 360 दिन से ज्यादा वैलिडिटी एक्सटेंड नहीं कर पाओगे। भाई टीडीएस डिडक्टर हो तो ध्यान रहे, आप अगर टीडीएस डिडक्टर हो, जीएसटीआर 7 फाइल करनी है, किसी महीने टीडीएस डिडक्शन नहीं हुई तो भी साहब अब आपको नील रिटर्न फाइल करनी होगी। पहले क्या करते थे आप, टीडीएस डिडक्शन नहीं होती थी तो रिटर्न फाइल नहीं करते थे, अब करनी होगी वरना आपको अगली रिटर्न फाइल जीएसटीआर 7 नहीं करने देगा। अरे क्या आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया? शेयर कीजिए, शेयर बटन दबाइए, आगे भेजिए, लोगों को फायदा कराइए और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। सब्सक्राइब करते हैं तो आपको फ्यूचर के जो अपडेट्स हैं और वीडियोस हैं वो आपको अपने आप ही नोटिफिकेशन, हाँ बेल आइकन प्रेस करेंगे तभी आएगा। आईएसडी के ऊपर बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन है जी 1 अप्रैल 25 से। इसके ऊपर मैंने सेपरेट एक वीडियो बनाया है, हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दिया है। होटल इंडस्ट्री पर 1 अप्रैल 25 से बड़े महत्वपूर्ण रेट के परिवर्तन है। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो 1-2 दिन में ही आपके पास बनाकर जल्दी ही आप तक पहुंच जाएगा। अगर आप ओल्ड कार्स में डील करते हैं साहब तो अब आपके ऊपर रेट ऑफ टैक्स जो है वो 18% ही है। पहले 12 और 18 दोनों होते थे, अब 1 अप्रैल 25 से 18 ही है। हर फाइनेंशियल ईयर के बिगिनिंग पर आपको नई इनवॉइस सीरीज या नई डॉक्यूमेंट सीरीज बनानी होती है। डिलीवरी चालान के लिए, पेमेंट वाउचर के लिए, रिफंड वाउचर के लिए, इनवॉइस के लिए, बिल ऑफ सप्लाई के लिए सेपरेट यूनिक फॉर अ फाइनेंशियल ईयर बनानी है। भाई अगर आप क्रेडिट नोट आपके सप्लायर ने काट दिया, आपके आईएमएस में आएगा, आपको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना होगा। अगर नहीं करेंगे तो आपके सप्लायर को आउटपुट टैक्स में रिडक्शन नहीं मिलेगा, आपको अपना इनपुट तो रिड्यूस करना ही पड़ेगा। तो आईएमएस में क्रेडिट नोट अगर आ रहा है तो उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कीजिए। अगर आपसे बिलोंग करता है तो एक्सेप्ट कीजिए, नहीं करता है या क्रेडिट नोट जबरदस्ती काट दिया उसने, क्रेडिट नोट तो कोई जबरदस्ती काटता नहीं है क्योंकि वो आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई कम ही कर रहा है, आपसे लेनदारी कम ही कर रहा है। तो देखिए आपका है तो एक्सेप्ट कर लीजिए, नहीं तो रिजेक्ट कर दीजिए। 16/4 की एमनेस्टी आई थी अक्टूबर 2024 में, लेकिन साहब वो ऑटोमेटिक नहीं है, उसके लिए एक रेक्टिफिकेशन फाइल करनी है। सर्कुलर 237 पढ़ लीजिए ढंग से,
और उसकी डेट है 7 अप्रैल 2025। अगर छूट गई तो भाई साहब जो बेनिफिट है वो खत्म। आपको जो 16/4 का बेनिफिट दिया था सरकार ने वो खत्म, क्योंकि प्रोसीजर तो फॉलो करना होगा। 31 मार्च 25 128 ए जो आया है उसकी लास्ट डेट है भाई साहब टैक्स पे करने की 31 मार्च 25, और उस टैक्स पेमेंट की डेट से 3 महीने तक आप SPL 1 या 2 फाइल कर सकते हैं। आशा करता हूं भाई साहब आपको सारे ये पॉइंट्स आपके काम के होंगे और आपकी प्रैक्टिस में आगे बढ़ने में या प्रैक्टिस शुरू करने में, ग्रो करने में आपको ये हेल्प करेंगे। भाई साहब अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो देर ना करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि भविष्य के सारे अपडेट आप तक GST में पहुंचते रहे। आपका दोस्त राजेंद्र अरोड़ा, GST की राह में आपका दोस्त। थैंक यू वेरी मच।